So welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates Python for Finance ट्यूटोरियल में एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड हम देख रहे हैं। एंड आज हम देखेंगे टपल्स के बारे में एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में, जैसे म्यूटेबिलिटी, इटरेबिलिटी, सबस्क्रिप्टेबल, ये सब चीज थोड़ा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे इस एपिसोड 10 में हम टपल्स को पहले देखेंगे एंड टपल के साथ साथ म्यूटेबिलिटी, ऑर्डर, इंडेक्सिंग, ये सब जो होता है, ये सब वर्ड्स को भी समझेंगे क्योंकि आप बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको आता है, ठीक है ना। व्हाट इज अ टपल? तो लिस्ट में हमने देखा वो बड़े ब्रैकेट्स वो लेके चला गया, सेट्स मिडिल ब्रैकेट लेके चला गया। टपल्स जो होता है दोनों के बीच का होता है, मतलब कुछ कुछ बातें इसके सेट से मिलती है, कुछ कुछ लिस्ट से मिलती है। अब ब्रैकेट कौन सा लेगा ये? अब ब्रैकेट तो दोनों है नहीं, तो हम ये छोटे ब्रैकेट इसको दे देते टपल को, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट टू लिस्ट, सेट्स एंड टपल, ठीक है ना। अब टपल में क्या क्या होता है वो हम बताएंगे। सो जैसे मैंने बताया कि टपल इज समथिंग बिटवीन लिस्ट एंड सेट्स, ठीक है ना। एंड अब इसको हम एक बार वो cmd कमांड में रन करके आपको जुपिटर नोटबुक का भी फील दे देते हैं कि आपका जुपिटर नोटबुक में ये पाइथन में फाइनेंस में आप एक बना लो। अब टपल को हम, मैं कुछ भी नाम दे दो उसमें जुपिटर नोटबुक का। अब इसमें टपल बनाना है, ठीक है। टपल पहले तो ये होगा कि टपल बनता है स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट देके आप अंदर उसमें डेटा दे दो, वैसे बिना ब्रैकेट के देने से भी हो जाता है, बट अब उससे टाइप चेक करेंगे तो टपल आ जाएगा, ठीक है। टाइप पे टपल आ गया। अब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं? इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, 0 1 2 करेंगे तो इंडेक्सिंग हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड है इसलिए इंडेक्सिंग हो पा रहा है, स्लाइसिंग हो पा रहा है, वरना नहीं हो पाता। तो देखो अब दूसरा होता है इम्यूटेबिलिटी वाली चीज आती है। अब ये इम्यूटेबल क्योंकि ये असाइनिंग नहीं करता। अब जैसे लिस्ट अगर हो मेरे पास, लिस्ट में मैंने स्ट्रॉबेरी, गुआवा, ये लिस्ट है, देखो ये टपल नहीं है, लिस्ट है, ठीक, क्योंकि वो बड़े ब्रैकेट से। अब लिस्ट में अगर मैं 0 की जगह वाटरमेलन कर दूं, अब मैं फिर लिस्ट को टाइप करूं तो ये वाटरमेलन बन जाता है। म्यूटेबल मतलब ओरिजिनल एलिमेंट्स कैन बी चेंज, म्यूटेबिलिटी। बस टपल में जैसे मेरा 0 10 है, मैं इसको 20 बना रहा हूं तो बोलेगा इट इज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो उसका रहता है। एक और टपल में बना रहा हूँ, टपल 2। अब इसमें हम क्या देखिए कॉन्कैटनेट कैसे होता है, राइट। तो टपल थ्री को टपल 2 प्लस टपल 1 जो पहला था, तो इसमें आपको कॉन्कैटनेट हो गया, राइट। इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकते, इट्स नॉट अ सेट, सेट में नहीं आ सकते, इसमें आ सकते हैं, राइट। तो हाँ, मतलब आपको कॉन्कैटनेट करना, आप ऐसे कॉन्कैटनेट कर सकते हो कि ट्यूब 1 में और ट्यूब 2 में जो भी था आपने कॉन्कैटनेट करके ट्यूब 3 में स्टोर कर दिया। अब जैसे कि आपका एक इसमें आपका अगर डॉट करके आप देखोगे दो ही चीजें हैं, लिस्ट में काफी लंबा था, सेट्स में थोड़ा कम हो, इसमें दो ही चीजें, इंडेक्स और काउंट। इंडेक्स मतलब उसका इंडेक्स बता देगा ये कहाँ पे अपियर होता है, मल्टीपल जगह अपियर होता है तो पहला इंडेक्स बताएगा, एंड दूसरा आपको ये काउंट बता देगा। काउंट का मतलब कि पर्टिकुलर एलिमेंट वो कितना बार है, ठीक है ना, उस टपल में वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितना बार आ रहा है। तो इसमें डुप्लीकेट्स आते हैं, इसलिए काउंट आपका यूज होता है कभी कभी, ठीक है। तो इंडेक्स काउंट देख लिया हमने, कॉन्कैटनेट देख लिया, ये सब हमने टपल का। तो एग्जांपल में यूजुअली यही सब है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में काम कहाँ आएगा प्रैक्टिकली, ये भी हम देखेंगे। यूजुअली हमारा टेबल का कॉलम नेम्स में हम टपल में लिख देते हैं, राइट। तो उसका काम आता है ताकि वो चेंज ना हो पाए। अब म्यूटेबिलिटी, अब ये जो हमारी म्यूटेबिलिटी वाली चीज है, जैसे लिस्ट में हमने बोला इट्स म्यूटेबल, क्योंकि लिस्ट का ओरिजिनल आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी को वाटरमेलन बनाया था वैसे ही। बट जो हमारा टपल होता है, टपल में हम नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या लिस्ट और सेट्स जो होता है दोज आर म्यूटेबल। अब लिस्ट तो म्यूटेबल होता है, सेट्स भी अगर फ्रोजन सेट नहीं है तो आपका म्यूटेबल होगा, राइट। एंड अगर आपका फ्रोजन सेट्स हो जाएगा तो आपका अगेन वो इम्यूटेबल कैटेगरी में आ जाएगा। तो स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, एंड जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, एंड फ्रोजन सेट्स इम्यूटेबल होता है। वैसे ऑर्डर्ड के एग्जांपल हमने सेट्स वाले में भी बताया था कि आपका अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर देता हूँ और उसको सेट्स में एक इंसर्ट करता हूँ, मतलब सेट को मैं एक देता हूँ कि आपका वैल्यू ये है, पर जब मैं बाद में उसको प्रिंट करूंगा तो वो अलग ही वैल्यू दे देता है मेरे को। मैंने सेट का एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ कि मेरा जो कर्ली ब्रैकेट्स होंगे तो पता ही हमें। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो, अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये अपने 10 20 24 कर देगा, 24 को पीछे ले जाएगा, 20 को आगे ले जाएगा। इसलिए इसमें कभी भी आपका इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम नहीं करता है सेट्स में, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे टिप भी दिया है एक्सेल में कि इफ यू कैन अप्लाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, इसका मतलब कि वो डेटा टाइप ऑर्डर्ड है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर ये चेंज कर देता है खुद से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा टिप है कि वी कैन अप्लाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, इसका मतलब कि डेटा टाइप इज ऑर्डर्ड,
ठीक है। दिस आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि आपको हर जगह ऑनलाइन वगैरह में ये सब वर्ड्स फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, राइट। सो सेट्स में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन सब्सक्रिप्टेबल होता है। नॉन सब्सक्रिप्टेबल कि अगर इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते हम, इसका मतलब वो नॉन इंडेक्सेबल है, नॉन सब्सक्रिप्टेबल है, ठीक है ना। तो तीन ही कैटेगरी है जो नॉन सब्सक्रिप्टेबल होती है, इंट द फ्लोट सेट्स एंड बाकी स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी और लिस्ट, ये सब आपके सब्सक्रिप्टेबल होते हैं। सब्सक्रिप्टेबल मतलब आप उसको इंडेक्सिंग लगा के ग्रैब कर सकते हो, तो मैंने देखा ही था, राइट। तो वो सब कर सकते हैं आप। जैसे लिस्ट 2 मैंने किया तो ऊपर का जो एप्पल था उसमें वो एप्पल करके आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट दिस, आपका ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड और इटरेबिलिटी, ठीक है ना। ये प्रो टिप मेरा आप ले लीजिएगा कि जो भी अगर अप्लाई इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसका मतलब वो डेटा टाइप ऑर्डर्ड है। इटरेबिलिटी क्या होता है कि एक लूप को एक ही में बार बार चलाना, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स, टपल, सेट्स और लिस्ट, ये सभी इटरेबल होते हैं, ठीक है ना। इटरेबल का हम बताएंगे अगले वीडियो में कि क्या होता है इटरेशन, लूप करना मतलब क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। ये सब हमें टर्म्स हमने देख लिया। म्यूटेबिलिटी हमने देखा कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड में मतलब वो ऑर्डर्ड अगर सेम रहता है मतलब ऑर्डर्ड है, वरना अनऑर्डर्ड हो गया। सेट्स आर अनऑर्डर्ड। इंडेक्सिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना है, एंड स्लाइसिंग वही चीज मतलब आपका मल्टीपल चीजों को लेना है, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग अगर नहीं हो पाता मतलब उसको बोलते हैं नॉन सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है ना। तो तो ये सब चीज हम देख सकते हैं। अब लिस्ट और टपल को कंपेयर करेंगे, तो लिस्ट टपल को कंपेयर करेंगे तो वैसे पूरा डिफरेंस अच्छे से दिया हुआ है कि ये जो होता है कॉमा सेपरेटेड और स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। ये कॉमा सेपरेटेड और पैरेंथेसिस मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट्स है वो होता है, और कितना बार इसको बिना स्मॉल ब्रैकेट्स के भी हम दे सकते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से म्यूटेबिलिटी के ऊपर है कि म्यूटेबल ये होता है, एंड जो टपल है दोज आर इम्यूटेबल, है ना। वी कैनॉट चेंज इस कंटेंट, तो T1 वगैरह वैल्यू एरर आ जाता है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो है आप वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डिक्शनरी रीड करेंगे, ओके। सो कंपेयरिंग, अब लिस्ट, सेट्स एंड टपल को कंपेयर हमने किया है एक जगह कि म्यूटेबिलिटी की बात अगर करें तो लिस्ट तो म्यूटेबल है ही, टपल बिल्कुल नहीं है, एंड सेट्स में अगर फ्रोजन सेट्स है तो नहीं है, एंड नॉर्मल सेट्स है तो है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड कौन मेंटेन करता है? लिस्ट, टपल ऑर्डर मेंटेन करता है। सेट्स है तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में सिंस जो ऑर्डर्ड होगा वही इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर पाएगा, तो इसलिए यही दो कर पाते, सेट्स नहीं कर पाते। डुप्लीकेट एलिमेंट दोनों में अलाउड है, बट सेट्स में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हमने थोड़ा सा पाइथन टर्म्स भी देखे, एंड हमने अभी तक लिस्ट, सेट एंड टपल को कंसिडर कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम डिक्शनरी देखेंगे एंड लूपिंग देखेंगे एंड इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स एक्सेल फाइल्स। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।